वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्क अमन, तरक्की और खुशहाली का मुश्तरका विजन रखते हैं। बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तुर्क सदर पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में इशाइया भी देंगे। उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म, कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत कभी बनने नहीं देगी। सिंध हुकूमत का हर कीमत पर नई नहरें रोकने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, गारंटी देता हूं अवामी ताकत से नहरों का मंसूबा नहीं बनने देंगे। वजीर आजम को मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाजा है। सिंध हुकूमत नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। विफाकी हुकूमत को जल्द एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। बात हमारे हाथ से निकली तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज बलडोज नहीं होगी, कोई चीज बलडोज नहीं होगी। सेनेट इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों के मामले पर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। बात करने की इजाजत न मिलने पर नारे। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। आजम नजीर तारट बनाने की कोशिश करते रहे। शिबली फराज की तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की कोरम की निशानदही। इजलास 25 अप्रैल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के बाद सिंध की दीगर जमातों से राबते। राना सनाउल्लाह का अल्लामा राशिद सोमरो, जैन शाह और अयाज लतीफ पलेजो को फोन। JUI का दूसरी जमातों को भी मुशावरती अमल में शामिल करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध को नई नहरों से कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के हिस्से का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। नहरों पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो के जोशे खिताबत पर रद्द अमल देने की जरूरत नहीं। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात ना हो सकी। फैसल चौधरी समेत 3 वकला बानी से मिले। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को इजाजत ना मिली। नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दरवाजे पर इंतजार करवाया। यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात होगी। 2 घंटे बाद कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वजीर ममलकत बैरिस्टर अकील ने कहा, अलीमा खान तहरीक इंसाफ पर कब्जे की कोशिश कर रही हैं। जेल के बाहर सियासत पर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलेगी। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा। सलमान अकरम राजा ने बयान हलफी की खिलाफ वर्जी की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में वारंट जारी किए। हमाद अजहर समेत PTI के 4 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। कराची में मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। अहले खाना ने कहा, डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मकतूल चाबी निकाल कर भागा तो मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल डुम्बा गोट का रिहायशी और फैक्ट्री में मुलाजिम था। मजीद तफ्तीश जारी। जामशोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा 14 जाने ले गया। ब्रेक फेल होने के बायस मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 14 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद बलूचिस्तान से गंदुम कटाई के बाद बदीन वापस आ रहे थे। FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी, हिरासानी, जाली वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार। सोशल मीडिया क्राइम के खिलाफ भी मौसर इकदाम करेगा। सोने की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। 1 तोला सोना 5,900 रुपए महंगा। कीमत 3,63,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,11,800 से ऊपर चला गया। आलमी मंडी में भी सोने की कीमतों में इजाफा। फी आउंस सोने की कीमत $3,450 से बढ़ गई। पाकिस्तान अमेरिका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी मसनूआत पर गैर जरूरी रुकावटों का जायजा लेंगे। कानकनी और मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वजीर खजाना की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की G24 वज़राए खजाना इजलास में भी शिरकत।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी 16 बरस से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के वारिस मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नून लीगी वुज़रा नहरों पर बयानबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। शोला बयानी होती रही तो बात नहीं बनेगी। हुकूमत को खुदा हाफिज कहना हमारे लिए आसान है। आखिरी बार कह रहे हैं, अपने वुज़रा को बयानात से रोकें। पंजाब के वुज़रा बयानात से विफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने कारकर्दगी की बात की है तो पंजाब और सिंध की कारकर्दगी भी बता देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी के नहरों के मंसूबे पर मौकिफ में तजाद है। आसिफ जरदारी ने मीटिंग में मंसूबे को मंजूर किया, मुश्तरका इजलास में तकरीर के दौरान इनकार कर दिया। सिंध के अवाम एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मुतालिबात को सपोर्ट नहीं कर रही। शिबली फराज का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने का भी मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर ज़ारा ने कहा, पानी के मसले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। अपोजिशन के पास ना सवाल है ना सुनने की हिम्मत है। ऐसे तर्ज सियासत से मामलात हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ आइन और कानून के मुताबिक बात होगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सिंध से पानी खींचने वालों से बात नहीं करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दी थी, सिंध का पानी कोई लेगा तो क्या हम बात नहीं करेंगे? दीवार से लगाया गया को तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इल्तिवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद के खिलाफ GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत पर बरहम। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, इल्तिवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। जमीन फटे या आसमान गिरे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहां भाग कर जाएंगे? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समात। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI का आइन कहता है 4 साल में इलेक्शन करवाने हैं। तहरीक इंसाफ के वकील बोले, आइन तो 90 रोज में इलेक्शन का भी कहता है, जो ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इसमें बहुत सी चीजें थी, हल्का बंदियां होना थी। आप ये ना कहते कि 90 रोज में इंतखाबात क्यों ना हुए। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक PTI के असासे फ्रीज करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। पंजाब में सोने और लोहे के ज़खायर की तलाश। वज़ीर आला पंजाब ने जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायादारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार किया जाए। मादनियात की सनत में मजीद तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। वजीर तालीम सैयद सरदार शाह ने महकमा तालीम के उमूर पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की भी मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। लाहौर की मार्केट नीला गुंबद की 100 दुकानें गिराने का फैसला। हुकाम के मुताबिक नीला गुंबद की तारीखी अहमियत बहाल की जाएगी। साइकिल मार्केट की 100 दुकानें गिराई जाएंगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के मंसूबे के खिलाफ धरने। रास्ते बंद होने से अवाम परेशान। कंदकोट, उमरकोट, काजी अहमद, मोरो में मुजाहिरे। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। ट्रकों में फल और सब्जियां खराब होने लगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पुरअमन एहतजाज का आईनी हक सबको हासिल है। एहतजाज करने वालों से अपील है कि सड़कें बंद ना करें। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए ग्राउंड देंगे। सड़कें बंद होने से सब्जियां गाड़ियों में खराब हो रही हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सिंध असम्बली में मुजव्वज़ा नहरों के खिलाफ पेश करारदाद में चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कनाल को शामिल करने की मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब से लड़े, चश्मा राइट बैंक कनाल से बाज रहे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, महरूमियों का ये मतलब नहीं कि गाड़ियों से उतार कर मजदूरों को कत्ल करें। क्या बसों से उतार कर शहरियों को कत्ल करना दुरुस्त अमल है? जब भी कहीं तशद्दुद होता है तो लोग जवाज़ तलाश करते हैं। दुनिया के कई ममालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आला मरियम नवाज से भी मुलाकात। दरियाए सिंध में पानी का तेज बहाव, रुझान और रहीम यार खान के दरमियान पुल फिर टूट गया। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी रोदन।